कमलेश सर, आप को होस्ट हो गए हैं अपने प्लान को। बिल्कुल, क्योंकि आपका प्लान बहुत बेहतर तरीके से आप दिखाते हैं, इसलिए हम लोग को वो है कि नहीं, आप प्लान दिखाएं। धन्यवाद सर। अपने दुर्भाग्य को हम कोसते हैं सर, लेकिन आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है कि बार बार आप लोग मौका देते हैं सर। तुरंत हम सर डी सर का और आपका धन्यवाद करके फिर अपने प्लान पर आते हैं, बात करते हैं सर। हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन शेयर होगा तो गाइड कीजिएगा सर हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, स्क्रीन आ गया आपका। वेलकम इंडिया। हम अपनी बात की शुरुआत करें। नाम कमलेश कुमार, पेशे से एलआईसी अब करता है और इस बिजनेस को डी सर को ही देखकर ज्वाइन किए थे सेकेंड पार्ट में, और तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है कि हमको इस मंच पर मौका दिए सर ने और आनंद सर का। हम अपनी बात करते हैं। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और पैसे कमाने के लिए काम करता है। पैसा कमाने के लिए आदमी नैतिक रूप से अगर कोई काम करता है तो खेती करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है। और जब ये पैसे आते हैं किसी भी सेक्टर से तो हम उसको खर्च करते हैं और कुछ पैसे हम उसको बचत करते हैं। खर्च करना हमारी मजबूरी है और बचत करना हमारी जरूरत होती है। हम एलआईसी अभी करता है, इस बात को बखूबी जानते हैं कि कितने लोगों की बचत हो पाती है, अन्यथा सारा पैसा खर्च ही होता है। तो खर्च करने का एक तरीका बना हुआ है और ये बाप दादाओं से चला हुआ तरीका आ रहा है, जिसको ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। होता क्या है यहाँ पर कि जब हम ग्राहक होते हैं और किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं तो हम कंपनी नहीं जाते। जाहिर सी बात है कि हम अपने नजदीकी दुकान पर जाते हैं, जिसको रिटेलर कहते हैं। रिटेलर अपने यहाँ बनाते नहीं है, ये होलसेलर से लाते हैं। होलसेलर लाते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से, और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर लाते हैं कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी से, और इस एजेंसी का संबंध किसी न किसी कंपनी से होता है। हमारे देश में सामान आने का ये बहुत पुराना तरीका है। और इस तरीके में होता क्या है कि कोई कंपनी अगर 80 रुपये की लागत से सामान बनाती है और 20 रुपया अपना लाभ रखती है, तो प्रोडक्ट तो तैयार हो जाता है 100 रुपये का, लेकिन हमको और आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि जो बीच के लोग बैठे हैं उनको भी कुछ न कुछ इनकम चाहिए। 100 रुपये का बना प्रोडक्ट, लेकिन बीच के लोगों को अगर 10-10% भी हम लोग मान लें सुविधा अनुसार, हो सकता है किसी का 15 होगा तो किसी का 5 भी होगा। अब देखने वाली बात है कि ये जो 40% पैसा अधिक लगा, ये कंपनी अपने घर से नहीं देती, ये हमारे और आप पर ही रखा जाता है, यानी ग्राहक पर ही रखा जाता है। उसके बावजूद भी प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम बैठे हैं छोटे छोटे गांव शहर में और कंपनियां दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, बड़े बड़े महानगरों में है। तो ये अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं, तो हमको और आपको बताने के लिए उसका प्रचार करवाती हैं। और इकोनॉमिक्स टाइम्स पत्रिका ने सर्वे के अनुसार ये आया है कि इस प्रचार का भी 50% पैसा लिया जाता है और ये पैसा भी ग्राहक के ऊपर ही रख दिया जाता है। ये प्रोडक्ट तैयार हो गया है 190 का, उसके बाद भी गवर्नमेंट का जीएसटी लगेगा, ट्रांसपोर्टिंग खर्च लगेगा। अगर इसको भी 10% माने तो ये हो जाता है 200 का। यानी बात साबित होती है कि 100 का बना प्रोडक्ट हमको जब 200 में मिलता है, तो सबसे बड़ी समस्या इस मार्केट की होती है कि यहाँ प्रोडक्ट ग्राहकों को महंगा मिलता है। दूसरी समस्या होती है कि कंपनी 500 प्रोडक्ट बना रही है तो हमारे साथ 700 भी पहुंच जाते हैं। इसलिए कि स्टैंड अप और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर वाले अक्सर इसमें मिलावटी करते हैं, 10% से संतुष्टि सो नहीं होती उनको। तो दूसरी समस्या होती है कि हमको प्रोडक्ट या तो नकली मिलता है या फिर नकली मिलने की संभावना बनी रहती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कंपनी पैसा लगाई, पैसा कमा रही है, बीच के लोग पैसा लगाए, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम ग्राहक भी पैसा लगाते हैं, लेकिन हमारी आय 0% होती है। इस बात को हम और आप नहीं समझ पा रहे थे। इस बात को 1949 में कनाडा जैसे विकसित देशों ने सर्वे किया कि क्या वजह है कि 80% ग्राहक है पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद भी गरीब बने हुए हैं। तो इस बाजार व्यवस्था को 3 पार्टों में बांट दिया और देखा, फर्स्ट नंबर पर रखा ग्राहकों को, सेकंड नंबर पर रखा कंपनी को, और बीच के लोगों को रखा तीसरे नंबर पर। लेकिन पैसे की दृष्टि से देखें तो 50, 60, 70, 80, 90% पैसा तीसरे नंबर पर ही खर्च होता है। और जो दूसरे नंबर पर है, इनकम में भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो सिस्टम में नंबर 1 पर है, जो सिस्टम का हीरो है, वही आय में जीरो है। इस बात को जब उन्होंने देखा तो इस बात पर एक सर्वे किया गया कि क्यों नहीं इसको बदला जाए। जब हर जगह परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ भी परिवर्तन किया जाए। तो कंपनी रह गई और ग्राहक रह गए और बीच के लोगों को हटा दिया गया और एक नई बाजार व्यवस्था का निर्माण किया गया कि यहाँ भी कंपनी 180 रुपये में प्रोडक्ट बनाएगी, 20 रुपये अपना लाभ रखेगी, 100 रुपये में प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। कंपनी
8 कदम चलकर आएगी, हम भी अपने घर से 2 कदम चलकर जाएंगे और बीच में सामान का लेन देन कर लेंगे। इस बाजार व्यवस्था को विदेशों में कहते हैं डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली इसकी हिंदी होती है। और ये व्यवस्था हमारे देश में काम करती है एमएलएम के नाम से। और भारत में सबसे अधिक अगर सक्रिय रूप से काम करने वाली कोई कंपनी है तो आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बाजार करने का सही तरीका कैसे है थोड़ा सा जानते हैं। 1977 से कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 2000 में इन्होंने आरसीएम का जन्म हुआ और इसके जो उपनेता हैं आदरणीय टीसी सर, एक बार जोरदार ताली इनके लिए, जो भारत के इतने सारे लोगों को एक रोजगार दिए हैं, बिना पैसे बिना पूंजी का व्यापार करने का एक मौका दिया है। अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग आगे। कंपनी 100 का बनाती है और 145 में हमको और आप तक पहुंचा देती है। तो ये बात साबित हो जाती है कि 200 का मिलने वाला प्रोडक्ट अगर 145 में मिला तो हमको सस्ता मिल गया। दूसरे नंबर पर बीच में कोई मिलावट करने वाला नहीं है तो ये प्रोडक्ट हमको 100% शुद्ध मिल गया। तीसरे नंबर पर कंपनी 45% का हमको कमाने का एक अवसर प्रदान करती है, लेकिन इस चीज को पाने के लिए एमआरपी से 10 से 20% डिस्काउंट भी मिल जाता है, टैक्स पेड बिल मिल जाती है। इन सारी चीजों का लाभ पाने के लिए हमको करना क्या पड़ता है? तो ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगता। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार ज्वाइनिंग फ्री है। सिर्फ करना क्या होता है, अपना फोटो, एक आईडी प्रूफ, एक बैंक पासबुक देकर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने जरूरत का सामान, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सामान मिलते हैं, उनको हम परचेज करते हैं। और बात आगे बढ़ती है, थोड़ी सी हम देख लेते हैं। जब इतना सब कुछ लाभ है तो फिर कंपनी का प्रोफाइल क्या है, थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं। तो कंपनी की प्रोफाइल की तरफ अगर हम ध्यान दें तो कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 से टेक्सटाइल के बिजनेस में थी कंपनी। 1986 में टॉप 10 कंपनियों में इनका नाम था। अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में इन्होंने आया और 2002 में फैशन एफएमसीजी के प्रोडक्टों को लेकर आया। बात थोड़ी सी ग्रोथ की भी देख लेते हैं प्रोफाइल के साथ साथ। कंपनी का जो ग्रोथ है, प्रोडक्ट 2000 में एक प्रोडक्ट था और आज 700 से ऊपर प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास। 2020 का ये आंकड़ा है। शॉपिंग पॉइंट भीलवाड़ा राजस्थान में एक था, आज 10,761 से भी ऊपर शॉपिंग पॉइंट है। और अभी तो कल ही हमने एक फार्म डाल दिया पीयूसी का। और डायरेक्ट सेलिंग के एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज 1 करोड़ से ऊपर लोग अपने घर बैठे अपने शहर और राज्य को छोड़कर भी इससे रोजगार कमा रहे हैं। बात थोड़ी सी आगे हम लोग करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ 3 बातें सामने आई हैं कि प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, 100% शुद्ध मिलता है और 45% इनकम के साथ मिलता है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं इसको कैसे सस्ता मिलता है। मार्केट का एक सबसे अच्छा साबुन माना जाता है डब, लेकिन उससे भी बेहतर साबुन आरसीएम में आता है नाइसा सेंसेशन नाम से। अगर इन दोनों प्रोडक्टों के रेट का आप तुलनात्मक करेंगे तो एक साबुन पर 24 रुपए की बचत होती है। और एक साबुन पर अगर 24 रुपए की बचत होती है तो बात सोचकर देखिए, एक परिवार में अगर 4 साबुन भी खत्म होता होगा तो 96 रुपए की बचत हो जाती है। मैं बात बचत की कर रहा हूं और 96 रुपए की बचत हो रही है तो फिर एक साल में 1152 रुपए की बचत होती है। और सिर्फ साल भर ही हम नहीं नहाएंगे, अगले साल भी नहाएंगे और अगले साल नहाएंगे। तो गवर्नमेंट के आंकड़ा के अनुसार अगर 60 साल का आंकड़ा देखा जाए तो 69,120 रुपया की हमारी बचत होती है सिर्फ और सिर्फ नहाने से। बात थोड़ी सी और आगे कर लेते हैं हम लोग। घर घर की जरूरत है नमक और मार्केट का एक प्रसिद्ध नमक है टाटा और हमारा भी आता है नमक। इस नमक से तुलनात्मक करें, हालांकि तुलना में नहीं है ये टाटा नमक हमारे नमक के, फिर भी अगर हम लोग देखते हैं इससे तो 7 रुपए की एक नमक से बचत होती है। और एक नमक से अगर 7 रुपए की बचत होती है तो फिर 2 नमक अगर परिवार में खत्म हो रहा है तो 14 रुपए की बचत हो गई। एक साल में बचत हो गई 168 रुपए की। और पूरे वही बात 60 साल में अगर देखेंगे तो फिर 10,080 रुपए की बचत हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्टों से इतनी की बचत हो रही है। मेरे भाई थोड़ा सा विचार करें आप कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या इन सिर्फ 2 प्रोडक्टों को ही यूज करते हैं या और भी प्रोडक्ट यूज करते हैं? तो थोड़ा सा आप निगाह दौड़ाएंगे तो देखेंगे 69,200 रुपए की बचत हो रही है 2 प्रोडक्टों से। बात करते हैं हम थोड़ी सी आगे और देखें आप 700 से ऊपर प्रोडक्ट है अपने आरसीएम में। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, किचन से लेकर बाथरूम तक, सर से लेकर पांव तक, अंदर से लेकर बाहर तक के सारे प्रोडक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सारे प्रोडक्टों को हम यूज करेंगे तो थोड़ा ऐसा एक उसका आंकड़ा देखें छोटा सा कि क्या लाभ होने वाला है। एक परिवार में अगर 10,000 का खर्च हो रहा है
तो जो 20% की बचत होती है उसके अनुसार देखेंगे तो आप 2000 की बचत हो गई, और 10,000 का 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा तो उसका 12% कंपनी देती है, तो 600 रुपये ये भी आपके अकाउंट में चले गए। अगर दोनों को जोड़ें तो 2600 रुपये की होती है, और एक महीने की अगर 2600 रुपया बचत होती है तो फिर एक साल की बचत कितनी हुई? 21,200 रुपये की बचत हो गई। और बात खत्म नहीं होगी एक साल से, आगे भी अगर हम बचत करना चाहें तो 60 साल खरीदेंगे खाएंगे सर, उससे भी आगे खाते हैं हम, 60 साल का ही आंकड़ा दिखा रहे हैं, तो 18,72,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलने से बच सकता है। और हमारे आनंद सर अक्सर हमको बताया करते हैं या पूरी टीम को बताया करते हैं कि अगर कोई भाई महीने का भी एसआईपी कर ले तो ये सिर्फ बचत से करोड़पति नहीं अरबपति भी हो सकता है, सिर्फ बचत से, दुकान बदलने से। बात आगे थोड़ी सी हम करते हैं, कंपनी यही नहीं छोड़ी है हमको, इससे अधिक भी कुछ लाभ मिलता है हमको। क्या लाभ मिलता है? अगर हम 6 महीने खरीदारी करते हैं इस तरह के बिजनेस वॉल्यूम की, इस तरह के प्रोडक्टों से, तो 1 महीने का प्रोडक्ट हमको फ्री में मिलता है। और अगर 6 महीने की खरीदारी से 1 महीना फ्री में, तो 1 साल में 2 बार में 2 महीना फ्री मिल गया। और अगर 60 साल की हम बात करें तो 120 महीना प्रोडक्ट फ्री में मिल गया। 120 महीने का मतलब होता है मेरे भाई 10 साल, 10 साल का प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा है। अगर दोनों चीजों को आप एक निगाह में देखें तो 60 साल की खरीदारी में 10 साल का प्रोडक्ट फ्री और 18,72,000 रुपये की भारी बचत होती है। विचार आपको और हमको करना है कि हमको करना क्या चाहिए। बात थोड़ी सी हम लोग शुद्धता की करते हैं, कैसे शुद्ध मिलता है? तो कंपनी से डायरेक्ट हमको प्रोडक्ट मिलता है तो मिलावट करने की कोई संभावना ही नहीं होती है, तो शुद्ध मिलता ही मिलता है। कंपनी से हमको टैक्स पेड बिल मिलती है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, तो प्रोडक्ट की शुद्धता तो ऐसे भी प्रदर्शित हो जा रही है। बात थोड़ी सी और करते हैं कि 45% हमको लाभ मिलता कैसे है, तो इस बात को भी देखें। खर्चा करने से मिलता है हमको, और चर्चा करने से मिलता है हमको। खर्चा करने से 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिल जाता है, और चर्चा करने से हमको मिलता है 3 से 8% रॉयल्टी बोनस के रूप में, और 1 से 5% मिलता है टेक्निकल बोनस के रूप में। टोटल 45% पैसा कंपनी बांटती है। विचार हमको करना है कि हमको खरीदारी कहां से करना चाहिए, बाजार वाली से जहां से बाप दादा करते थे, या आरसीएम से करना चाहिए। मर्जी आपकी है सर, पैसा आपका है, तकदीर और भविष्य आपका है। हमने विचार किया और हम इस बिजनेस के आज रॉयल्टी पीने चीवर हैं, और सर ने हमको मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से हम सर का धन्यवाद करते हैं। अंत में बची हुई एक स्लाइड और भी है आपके लिए, इसको देखें और विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद डी सर, धन्यवाद आनंद सर, और सारे गुरुजनों का धन्यवाद। बहुत बढ़िया कमलेश सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार कमलेश सर, बहुत शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, एक्सीलेंट। बिल्कुल कम समय में अपनी पूरी बातों को रख दिया सर ने। खर्चा चर्चा दोनों बता दिया सर ने, और सबसे अच्छी चीज थी कि एक पॉइंट को ना एकदम क्लियर, अगर केवल इतना छोटे से इसको कट करके रख ले आदमी तो प्लान सीख जाएगा।